नाम है विलायत की दुनिया में, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम है विलायत की दुनिया में। इसको सुन लें, इसमें सब आ जाएगा और आज के बाद माँ बाप की अहमियत भी समझ में आएगी। हज़रत तैफूर जिनको दुनिया बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती, उनकी ज़िंदगी पढ़ूं और बात ख़त्म करूं। बच्चे थे हज़रत तैफूर बायजीद, छोटी सी उम्र में आपके अब्बा का इंतकाल हो गया था। पता नहीं खुदा की क्या हिकमत है कि अक्सर अल्लाह वालों के माँ बाप या बाप या माँ बचपन में इंतकाल कर गए। अक्सर बुज़ुर्गों की यही, गौसे पाक, गरीब नवाज, सरकार मखदूम सिमना, इसी तरह से और भी अल्लाह वाले। तो हज़रत तैफूर बायजीद बुस्तामी के भी वालिद इंतकाल कर गए थे। माँ चरखा काटती थी, बेवा हो गई थी। माँ का ख्याल था मेरा बेटा पढ़े लिखे और बड़ा इंसान बने। छोटी सी उम्र थी हज़रत बायजीद बुस्तामी की, एक बहुत बड़े आलिम के पास उनकी अम्मी लेकर के गई और ले जाने के बाद बायजीद के को सुपुर्द किया और उस आलिम से कहा, देखो आप आलिम भी हो और वली भी हो। और उस दौर के जो उलमा थे, आलिम भी होते थे, वली भी होते थे। 5 साल की इसकी उम्र है, इसको आपके पास दे जा रही हूँ, उस वक्त तक वापस नहीं लेकर जाऊंगी हज़रत, जब तक ये आलिम और वली न बन जाए। आलिम भी बनाना, वली भी बनाना, फिर घर भेजना, ऐसे मत भेजना घर। और वो अल्लाह वाले थे, उनका ठीक है अम्मा जी ऐसा ही होगा। तो हज़रत बायजीद बुस्तामी 4-5 साल की उम्र से उस्ताद के पास। देखो कैसी माएँ थी। जो लोग मदरसे में रह चुके हैं उनको पता है, इब्तिदा का पहला हफ्ता बच्चों के लिए मदरसे में क़यामत से कम नहीं होता। खूब रोते हैं, खूब रोते, पढ़ते लिखते रोते हैं, अम्मा याद आ रही, अब्बा याद। उनका भी हाल यही था, तकिए के मुंह छुपा के रोते हैं, कपड़े में मुंह छुपा के रोते हैं, इधर कोने में बैठ के रोते, उधर कोने में अम्मी की याद आ रही। लेकिन माँ तो माँ थी, माँ थी। चंद दिन गुजरे, बायजीद बुस्तामी ने ये सारी बात नहीं सुनी थी अम्मा की। ये अम्मा की और उस्ताद के दरमियान मुआहदा था, आलिम और वली बना के भेजना तो भेजना, वरना लेके नहीं जाऊंगी। वो माँ वाकई वो भी वलिया थी। बायजीद आए, उस्ताद से कहा, उस्ताद अम्मा की बहुत याद आ रही है, अब तो मैं पढ़ने लिखने लगा हूँ, पढ़ाई में रेगुलर हो गए थे, अब पढ़ने लिखने लगा हूँ, उस्ताद जाऊँ मैं अम्मा से मिलूँ? उस्ताद ने कहा, अभी भेजूँगा तो इसकी अम्मा मुझसे कहेगी मैंने तो कहा था कि मत भेजना जब तक वली और आलिम ना बन जाए, और आपने चंद महीनों में भेज दिया ना। लेकिन अगर इसको कहता हूँ छुट्टी ना मिलेगी तो इस बच्चे का दिल टूटेगा। तो उस्ताद भी वाकई उस्ताद थे। फरमाया, बेटा हमारे यहाँ छुट्टी का एक उसूल है, जब तक कोई बच्चा उस्ताद का दिया हुआ पूरा सबक याद न कर ले, हम उसको छुट्टी नहीं देते। और उस्ताद ने 1 हफ्ते का 8 दिन का सबक एक साथ का, अगर कल सुबह तक ये सबक तुमको बेटा याद हो गया तो तुम्हारी सुबह छुट्टी, और अगर याद ना कर सके छुट्टी मत मांगना, आज के बाद छुट्टी मत मांग। अब 8 दिन का सबक एक रात में उस्ताद ने दे दिया, याद करके आओ। वो भी बायजीद थे। कहने वाले कहते हैं सपूत के पांव पालने में नज़र आते हैं। जब 8 दिन का सबक देखा, एक रात में याद करना है, मुसल्ला बिछाया, रोए, मौला मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुश्किल, मेरे लिए मुश्किल, तेरे लिए क्या मुश्किल है, मेरे लिए आसान कर दे। तू आसान कर दे तो पहाड़ भी जर्रा हो जाए, तू आसान कर दे तो समंदर भी कतरा हो जाए। बस दुआ की, रो रहे थे, अम्मा की जियारत करना है मौला, बस मुझे एक बार जाने दे। और जब लेकर बैठे, सुबह होने से पहले 8 दिन का सबक याद हो। सुबह आए, उस्ताद सुन लीजिए। उस्ताद ने सोचा कि याद तो कर पाएगा नहीं 8 दिन का सबक एक रात में। वो सुनाओ बेटा तैफूर, सुनाया, सब सुना दिया, फर 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 फर। अब उस्ताद के पास कोई उज़्र नहीं था। अब जाऊं उस्ताद? हाँ जल्दी आना, शाम से पहले वापस आना, ताकि अगले सबक का नुकसान ना हो। जी उस्ताद मैं वापस आऊँगा। घर गए, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन? तैफूर अम्मी। कौन तैफूर? आपका बेटा। जाओ, नहीं मिलना मुझे, जब तक आलिम नहीं बनेगा, वली नहीं बनेगा, आना नहीं, मिलूंगी नहीं कुछ। तैफूर जब तक आलिम और वली बन के नहीं है, मैंने नहीं मिलना बेटा, वापस जा। आज से पहले तैफूर नाम का कोई मेरा बेटा था, अब नहीं है।
जब तक आलिम और वली बनकर नहीं आएगा, तैफूर मेरा कोई बेटा नहीं है, जा वापस। रास्ते में तो बहुत तमन्नाएं लेकर आए थे, घर जाऊंगा, अम्मी का लाड़ देखूंगा, गले में लटकूंगा, गोद में खेलूंगा, हाथों से चिमटूंगा, दामन पे मचलूंगा, आंचल पकड़ूंगा, जिद करूंगा, प्यार करूंगा, ये होगा वो होगा। सारा तसव्वुरात का महल चकनाचूर। रोते हुए कहा, अम्मा एक झलक दिखा दो अपनी। नहीं कहा ना, जा वापस जा। वापस रोते हुए आए। उस्ताद ने कहा, बेटे जल्दी आ गए, क्या हुआ? कहा, अम्मा ने मिलने से इनकार कर दिया, नहीं मिलेंगे। कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं जाना, तुमने आलिम बनना। ठीक, पढ़ लिख कर आलिम बन गए। अब आलिम का तो निसाब होता है, पढ़ा दिया। और वली किसी के हाथ में थोड़ी होता है। किसी का बाप भी वली हो, बेटे को वली नहीं बना सकता। विलायत घर की जागीर नहीं है, अल्लाह की मर्जी पर है। अगर चाहता है तो जुनैद को एक नेकी पर विलायत अता कर देता है, और नहीं चाहता तो कोई हज़ारों साल इबादत करता है तो उस पर हज़ारों साल इबादत करने पे विलायत तो दूर की बात है, उस पर लानत का टोक डाल करके उसको शैतान बना के भगा दिया जाता है। मर्जी की बात है, यार की मर्जी है। कोई एक नेकी पे भी वली हो गया, कोई हज़ारों साल इबादत करके भी वली ना हो सका। वली बने तो कैसे? आलिम की दस्तार हो गई, दस्तार दे दी गई, आलिम बन गए। तो अब फिक्र में पड़ गए कि इसकी माँ तो खुद वलिया है। अगर ये भी नहीं कह सकते कि वली बन गया, ऐसी भी बात नहीं हो सकती। वो भी अल्लाह से डरने वाले थे। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक दिन रसूलुल्लाह ख्वाब में तशरीफ़ लाए और उनके उस्ताद से कहा, जा हमने बायजीद को वली बना दिया। अब बायजीद आलिम भी बन गए, वली भी बन गए, अब विलायत का मकाम भी मिल गया। घर आ गए, माँ के पास रहने लगे। अब चूंकि विलायत के एक दो दर्जे नहीं होते, विलायत के कम से कम 28 दर्जे बताए गए और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा दर्जात हैं। कम से कम 28 दर्जे और ज़्यादा से ज़्यादा 100 से ज़्यादा दर्जात है। अलग अलग मकामात है। वली होता है, अबरार में से होता है, अखियार में से होता है, नुकबा में से होता है, नौजबा में से होता है, कलंदर होता है, इसी तरीके से गौस होता है, कुतुब होता है, रिजालुल गैब में से होता है। अलग अलग मकामात होते हैं। और विलायत की एक मंजिल है, विलायत की एक मंजिल है जिसको सूफिया, जो सीना बसीना इल्म है, सूफिया उस मकाम को कहते हैं मकाम हुजूरी। क्या कहते हैं? मकाम हुजूरी। ये वो मकाम है जो हर वली को भी नहीं मिलता। और ये कौन सा मकाम है? जब बंदा मकाम हुजूरी में पहुंचता है तो वो दिल की आंखों से हर वक्त, हर मर्तबा यार का जलवा देखता रहता है। हर वक्त वो यार का जलवा देखता रहता है। ये मकाम हुजूरी। अब बायजीद वली तो बन गए, लेकिन खूब मुजाहिदे कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, रियाजतें कर रहे हैं। क्या? मकाम हुजूरी मिले, मकाम हुजूरी मिले, मकाम हुजूरी मिले। एक दिन माँ के पास आए, अम्मी जो कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से हुआ। अम्मी जान आज एक अर्ज़ी लेकर आए। क्या बेटा? अम्मी मुझे मकाम हुजूरी चाहिए और वो मिल नहीं पा रहा है। तो चूँकि मैं काम धाम भी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ, अम्मा जी इसमें मेरा काम रह जाता है और मैं उस मकाम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। तो सोचता हूँ अगर तुम मुझे इजाज़त दे दो, चंद दिन की छुट्टी दे दो अम्मा जी, तो एक काम करूँ, मैं जंगलों में रहूँ, रात भी इबादत करूँगा, दिन भी इबादत करूँगा और जल्दी से मुझे मेरी मुराद पूरी हो जाएगी और मकाम मिल जाएगा। माँ मैं फिर लौट कर आ जाऊँगा। माँ तो माँ होती है। माँ ने कहा, मेरे बेटे अगर तेरी खुशी इसी में है कि तू माँ से दूर जाए तो जा, मैं तुझे इजाज़त देती हूँ, जा फ़ी अमानिल्लाह। हज़रत बायजीद बुस्तामी अब बायजीद कहलाने लगे थे। बायजीद बुस्तामी बायजीद कहलाने लगे थे। अब गए पहाड़ों में और पहाड़ों में दरख्त की पत्तियाँ खाते और पत्तियाँ खा के सहरी करते, पानी पी के इफ्तार करते। पत्तियाँ और पानी यही कुल ग़िज़ा थी। पत्तियाँ खाते खाते गर्दन हरी हो गई थी। एक लिबास पर गए थे और वही लिबास फट करके चितड़े हो गया था। जितने दिन गारों में इबादत की, कंगी तक भूल गए, कंगी करना तक भूल गए। इबादत 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 इबादत, कुछ नहीं उसके सिवा।
ये गार से वो गार, ये जंगल से वो जंगल। दोस्तों को पता चलेगा तो यहाँ चले आएंगे तो जंगल तब्दील कर रहे हैं, गार तब्दील कर रहे हैं। एक दिन ऐसी अपनी धुन में गार तब्दील करने के लिए, जंगल तब्दील करने के लिए निकले तो अपनी धुन के अंदर जिक्र मेलाई में इतने मस्त थे कि जंगल से शहर में आ गए। जब थोड़ा सा ख्याल आया तो करे अरे मैं तो बुस्तान में आ गया, अपने गांव में आ गया, अपने शहर में आ गया, बस्ती में आ गया। तो सोचा बायजीद इतने दिन के बाद बस्ती में आ ही गए तो चलो अम्मा से मुलाकात कर लेते, अम्मी जान से मुलाकात कर लेते। फ़ौरन शैतान ने वसवसा डाला, अरे अम्मा तो मर चुकी होगी, जब तू घर से निकला था तो जवान था, अब तू बूढ़ा हो गया, तेरे बाल सफ़ेद हो गए, इतना अरसा बीत गया, कमोबेश 40 साल का अरसा, कुछ लोग 30 साल भी कहते, कुछ लोगों ने 20 साल भी लिखा है, कमोबेश 40 साल का अरसा बीत गया, अम्मी तो बूढ़ी थी पहले से, इंतकाल करके होगी अम्मी तो, कहाँ जाता है। तो फिर फ़ौरन दिल ने कहा बायजीद अम्मी ना मिलेंगी, अम्मी की कब्र पर हाज़िरी दे देंगे, मज़ार पर चले जाएंगे अम्मी की। इसलिए कि मज़ार पर जाना, कब्र पर जाना ऐसे ही है जैसे जब कोई बेटा अपनी माँ की, अपने बाप की कब्र पे जाता है और जाके बैठता है तो जैसे ज़ाहिर में मिलने वालों को खुशी होती है वैसे मुर्दों को खुशी होती है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो हर जुमा को अपने माँ बाप की मज़ार की ज़ियारत करेगा, जब वो मरेगा तो फरिश्ते उसकी मज़ार की ज़ियारत के लिए आया करेंगे। मरने के बाद अपने माँ बाप को भूला मत करो, उनकी ज़ियारत किया करो, उनके मज़ार पे जाया करो। ऐसा ना हो कि माँ बाप की कब्रें भी मिट जाए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद अपनी वालदा की मज़ार पर गए और कई मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हाज़िरी दी। हज्जतुल वदा के मौके पर हाज़िरी देना तो सीरत की हर किताब में लिखा हुआ है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पे, बहरहाल तो बायजीद ने सोचा इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पे चले जाएंगे, लेकिन बहरहाल गए तो देखा घर सही सलामत था, तसल्ली हुई, मकान सलामत है, मतलब मकीन भी सलामत है। तो रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, सोचा अम्मी को जगाऊंगा तो अम्मी की नींद चली जाए, माँ की नींद ख़राब नहीं करना, सुख नहीं दिया तो दुख क्यों दूँ, माँ की नींद मैंने नहीं ख़राब करना। इंतज़ार करते हैं, ठंडी थी, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं था, कपड़ों के भी चितड़े उड़ रहे थे, दाढ़ी भी बिखर चुकी थी, अजीब ज़िंदगी थी। अल्लाह की धुन में, अल्लाह की याद में ख़ुद को भुला दिया था, ख़ुद को मिटा दिया था। ऐसे आलम में दरवाज़े के पास बैठ गए, इंतज़ार करने लगे जब अम्मी बेदार होंगी तो अम्मी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में अचानक अम्मी के पैरों की आवाज़ आई, पानी के गिरने की आवाज़ आई। बायजीद खुश हो गए, दिल की कली कली खिल गई, मेरी अम्मी बेदार हो गई। लेकिन फ़ौरन ख्याल आया बायजीद 40 साल हो गए, माँ से दूर गया, बुढ़ापे में क़ुव्वत हाफ़ज़ा भी कमज़ोर हो जाता है। अगर अम्मी ने तुझे आज ना पहचाना तो तू कैसे बताएगा कि तू ही बायजीद है, तू कैसे साबित करेगा कि तू ही बायजीद है। सोचा, गौर किया, सोचा कैसे बताऊंगा, बचपने के वाक़यात याद दिलाऊंगा, जवानी की बातें याद दिलाऊंगा, कुछ ये याद दिलाऊंगा, कुछ वो याद दिला, अपने अपने में सोच रहे हैं। ऐसे में कहा चलो दस्तक तो देते, अम्मी बेदार हो गई। जैसी दरवाजे पे हाथ मारा, वो 40 साल पुराना वाला अंदाज़, जैसी दरवाजे पे हाथ मारा तो अंदर से ये आवाज़ नहीं आई कौन, बल्कि अंदर से आवाज़ आई बायजीद मेरा बेटा तू आ गया, बायजीद मेरा बेटा तू आ गया। और माँ ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोल करके माँ को ऐसा लगा मैं ख्वाब देख, 40 साल के बाद भी बिछड़ा हुआ बेटा आ सकता है घर। माँ ने कहा फिर तू आ गया, कहते हाँ माँ मैं आ गया। माँ ने अपने दोनों हाथ बायजीद के गालों पे रख के पकड़ लिया, तू आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। बायजीद तू ही है, तू आ गया, हाँ माँ मैं आ गया। माँ को जब इत्मीनान हुआ कि बायजीद आ गए तो दूसरा सवाल किया, बायजीद जिस मकाम को पाने के लिए माँ को छोड़ के गया था, क्या वो मकाम हुजूरी तुझे नसीब हो गया, क्या वो मकाम तुझे मिल गया? ऐ मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को छोड़कर, माँ बाप की ममता को छोड़कर, माँ बाप के सच्चे प्यार को छोड़कर, खुशियाँ इधर उधर ढूंढने वालों, इधर उधर खुशियाँ तलाश करने वालों, सुनो, बायजीद की माँ ने बायजीद के दोनों गालों को उसी ममता के साथ थाम कर कहा, बायजीद जो मकाम तू चाहता था वो मकाम मिल गया। बायजीद की आंखों में टप टप आंसू आ गए, एहसास हुआ
40 साल से माँ को छोड़ के गया था, आज वही माँ पूछ रही है, वो मकाम मिल गया, मंजिल मिल गई, कामयाबी मिल गई, तो बहुत एहसास निदामत के साथ, नहीं माँ, वो मकाम मुझे न मिल सका माँ, वो मकाम मैं नहीं पा सका माँ, बस इतना कहा। माँ की ममता तड़प गई, माँ की ममता मचल